करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो पीजीटी उत्तराखंड का हो, चाहे पीजीटी यूपी का हो, चाहे पीजीटी झारखंड का हो, चाहे पीजीटी आपका नवोदय का हो, चाहे केबीएस का हो, किसी भी अगर पीजीटी एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है तो कुछ बातों का जो बहुत महत्वपूर्ण आते हुए भी आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ें कम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है कि लगभग 50 क्वेश्चन पर डे की अगर आपकी प्रैक्टिस चल रही है तो मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के मुकाम पर हैं। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एज ए पीजीटी वर्क करना है, अगर आप इन कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं, वाकई में अगर आप इन कॉलेजेस में अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, बहुत छोटी टारगेट है कि आप 50 क्वेश्चन पर डे का काम करना शुरू कर दें। यानी कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लीजिए और उन क्वेश्चंस को कितने टाइम में, टाइम मैनेजमेंट, यानी अगर आपको 200 यानी 125 क्वेश्चन जो होते हैं यूपी पीजीटी के लिए, वो आपको 2 घंटे में करने होते हैं, यानी 2 घंटे का समय। यानी अगर एक क्वेश्चन का एवरेज भी लगा करके चलें तो हमारे पास मात्र 120 मिनट होते हैं, और 120 मिनट में भी 2-3 जगह साइन भी करने रहते हैं, माइंड में प्रेशर भी होता है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको अभी समय है, जाग जाइए और 50 क्वेश्चन पर डे पर चैप्टर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर कंसीडर किया है, सपोज कर लेते हैं कि आपने गैसियस स्टेट कंसीडर किया है, तो गैसियस स्टेट के 50 क्वेश्चन रोज लगाइए, तो कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन आपको लगा देने पड़ेंगे गैसियस स्टेट से। मेरा कहना है कि कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स भी आप अपनी अपनाते रहिएगा। जैसे कि सिंपली बात करूं कि सबसे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ जो टाइम होता है वो कैलकुलेशन में होता है, न्यूमेरिकल में वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। का आपको बहुत बड़ा मंत्र बता देता हूं कि आपको वहां टाइम मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से देख लेते तो एच और सी हमेशा साथ में ही रहते हैं, वेलोसिटी फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप याद करके रखिए, वहां पर मल्टीप्लाई करने में समय आपका ना वेस्टेज हो। तो कम से कम आप आधा मिनट बचा जाएंगे, यानी एच और सी की मल्टीप्लाई करने में आप कम से कम 20 से 25 सेकंड आप लगाएंगे, वो समय आप बचाएंगे। अगर 20-20, 25-25 सेकंड आपने बचाए तो 2 घंटे में कितना समय बचा लेंगे आप हर क्वेश्चन में, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो कुछ कैलकुलेशन है जो फिक्स है, जैसे HC की वैल्यू आनी है तो फिक्स है, वहां पर चेंज नहीं होता, या तो लैम्डा पूछेगा और या फिर आपसे जो है नीचे अगर सपोज कर लीजिए कि लैम्डा या फिर उधर P पूछ लेगा, अगर P नहीं पूछा तो मास तो अक्सर दिया रहता है। और फिर भी कुछ कैलकुलेशन माइंड में सेटअप करके रखिए, जैसे कि रेडवर्क कांस्टेंट है और उसके साथ अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है तो वो उतनी रह जाएगी, यानी RH × Z²। इसी तरीके से हीलियम का, लिथियम का, 2-4 एलिमेंट के 3, 4, 5, 6 यानी 5-5 तक अगर आप ये वैल्यूज याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपली रेडियस कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्टेज नहीं होता। रेडियस कैलकुलेशन में आप जो है वो वैल्यूज याद कर लीजिए, बाकी आपको जो मल्टीप्लाई करनी है उस हिसाब से कर लीजिए, यानी कुछ तरीके अपनी तरफ से भी अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस हैं नस्ट इक्वेशन की, वो सिंपलीफाई करके माइंड में रखिए, केवल आगे जो लॉग की वैल्यू है उसको आपको डिवाइड करना पड़े और आंसर खट से निकाला है। इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में 2.303/T की वैल्यू और लैम्डा, यानी कि या तो लैम्डा पूछेगा, टी पूछेगा, लॉग की वैल्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को अप्लाई करिए। इसी तरीके से अगर आप चले जाइए क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो एंथैल्पी की इक्वेशंस हैं, उन एंथैल्पी की इक्वेशन में कुछ वैल्यूज फिक्स हैं जो वेरी नहीं करती हैं, आंसर लगभग वही आना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपके माइंड में सेटअप हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो फटाफट आपको पता रहना चाहिए कि अगर एन की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 है, तो वैल्यू कितनी आएगी उस हिसाब से निकाल लीजिए। तो इस तरीके 7 है तो कितनी आएगी, है ना, 2 है तो कितनी आएगी। तो ये वैल्यूज कुछ फिक्स करके माइंड में रखिए, इनके लिए समय वहां वेस्ट ना हो। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कैलकुलेशन में समय बचेगा। समय अगर आपने कैलकुलेशन में बचा लिया तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इजिली करके ले जाएंगे, वो आपके लिए मार्जिन बढ़ा देंगे। होता यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मानी जाती है और इसी चक्कर में हमारे जाने कितने साथियों के आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि समय की वेस्टेज हम लोग न्यूमेरिकल में करके आते हैं। अब ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ने से भी काम नहीं बनना है, क्योंकि वो भी उतने ही नंबर का है जितने नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग ये कि अगर 5 क्वेश्चन हमने जो है वो थ्योरी वाले कर लिए
अगर समय बचाया कहां, न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल का समय बचा करके अगर थ्योरी के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएं तो फिर मान के चलिए कि आपका टाइम एवरेज बैलेंस हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब चीजें आपको तभी बन पाएंगी जब आप एक छोटी सी बुकलेट ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी पर ये छोटे छोटे कंसेप्ट लिख लीजिए। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। सिर्फ क्या होता है कि हमारे माइंड में एक बात जरूर चलती है, क्या चलती है कि ये तो मुझे आता ही है, एच और सी का तो मल्टीप्लाई हम वहां कर ही लेंगे। तो भाई साहब कर तो आप जरूर लेंगे, ये हम जान रहे हैं कि जो इंसान ऑलरेडी एमएससी है, बीएड है, जेआरएफ किया हुआ है, पीएचडी है, वो ये कैलकुलेशन तो कर ही लेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन का जो समय होगा वो कैसे बचाएगा। समय तो आप जितना खर्च करने जा रहे हैं वो समय तो आपका वहां इन्वॉल्व उन्हीं 2 घंटे में हो रहा है, उन्हीं 3 घंटे में हो रहा है। जितनी टाइम की परीक्षा उतना टाइम में से ही तो घटेगा वो। तो अगर हम उसे घर से ही माइंड में मेकअप करके जाएं, अब उसमें कुछ कैलकुलेशंस ऐसी भी होंगी जो थोड़ी बहुत वेरी करेंगी, उनमें हमारा जो नियर अबाउट आइडिया होता है वो कंसेप्ट काम करता है। हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे बोलते हैं, उसको अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। और मैथमेटिकल जो इंसान बायो साइड का होता है, मैथमेटिक्स वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले की ऑलरेडी कैलकुलेशन स्पीड होती है ना, वो कर भी सकता है, मानते हैं इस बात को। लेकिन जो बायोलॉजी वाला कैंडिडेट होता है उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी स्लो होती है और वो लॉग जैसी चीज़ों में फंसता है, वो एंटी लॉग चीज़ों में फंसता है। कहीं पर उसे सपोज कर लीजिए बड़ी कैलकुलेशन आ गई, वहां परेशान हो जाएगा वो। तो अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनमें इतना परेशान होता है वो बायोलॉजी का कैंडिडेट कि उसे पूछिए मत, क्वेश्चन छोड़ के ही आता है अल्टीमेट, या फिर तुक्का लगा करके चला आता है। ये सब चीजें से अगर आपको बचना है तो प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी और प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनके आंसर आपको याद हो जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप कम से कम 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए सभी टॉपिक से मिला करके, तो ये 100% श्योर है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको टैली करते हुए मिलेंगे और उन टैली करते हुए क्वेश्चन की वैल्यूज भी टैली करती हुई मिलेंगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आपका सिलेक्शन के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। इन सब चीजों का ध्यान आप रख पाएंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पर डे थोड़ा समय देना पड़ेगा। पर डे समय देने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। मीन्स जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पढ़ाते हैं, आप स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट प्राइमरी सेक्शन में टीचर हैं, तो फिर आपका क्या होता है रूटीन, लौट के आए थके हारे हुए, समय आपको लगा यार ठीक है आज नहीं कल कर लें, तो वो कल जो होता रहता है धीरे धीरे तब तक कल पहुंच जाता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है बोले नहीं यार अब आज से स्टार्ट कर देंगे, फिर आज थोड़ा सा समय, बोले ठीक है अब कल करेंगे। तो ये सब चलते चलते जब एग्जाम के 10-15 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का नंबर आता है तो फिर लगाते हो जोर, और उन 15 दिनों में इतनी ताकत आपके पास नहीं होती है कि 15 दिन में 1500 दिनों का काम आप पूरा कर पाएं। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पीजीटी का लेवल होता है वो फिर आप 11 से स्टार्ट करते हो, एमएससी तक की किताबों में आपको झांकना पड़ता है जाकर के, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं छोटी छोटी हम लोग पढ़ते थे और हमारे माइंड में आज भी चलने की मुझे आती हैं, लेकिन जब हम लोग कलम उठा के लिखना शुरू करते हैं तो कहीं पर स्क्वायर छूट जाता है, कहीं पर क्यूब रूट छूट जाता है, कहीं पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ये सब चीजें इतनी ज्यादा दिक्कत करती हैं छोटी छोटी, जो हमें जैसे कहीं पर पाई ऊपर स्क्वायर थी या नहीं थी, जेडी स्क्वायर था कि नहीं था, कि नीचे 2r था कि r था, कि 0.529 था कि 0.0529 था, 0.304 था कि 0.034 था। अगर आप इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यू है, 8.314 वैल्यू रखनी है तो पता लगा वहां 8.134 वैल्यू रखे हुए, लेकिन वो आंसर तो किलो जूल में चल रहा था, जूल में चल ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब हमने जरा सी मिस्टेक की, अपना आंसर गलत कर लिया। और आंसर भी जो आप सोच रहे होते हैं वो ऑप्शन में रखे होते हैं, यानी कि गलत आंसर जो मैक्सिमम लोग निकालते हैं वो ऑप्शन में वो लोग लगा के रखते हैं जिससे कि गलती आप लोग करें। तो गलती अगर आप करते हैं, जो गलती आप कर रहे हैं वो गलती वो लोग जान रहे हैं कि ये गलती आप करेंगे, तो वो ऑप्शन भी वो लगा करके रखते हैं। वो आंसर एक बार में अगर मिला तो पता लगा हम लोग वो आंसर टिक करके चले आए। इन सब चीजों से बचने के लिए आप रोज प्रैक्टिस का कंसेप्ट अपनाइए। लेस स्टडी नो प्रॉब्लम, बट मोर प्रैक्टिस इट इज नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन। ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। अब उसके लिए आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए। क्राइटेरिया में क्या करेंगे कि आप एक चैप्टर लीजिए, उस चैप्टर की एक रीडिंग मारिए हल्की सी, ठीक है, आपको आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। उस रीडिंग में ये चीज आप एक काम करिए कि जो टॉपिक आपको आ रहे हैं एक पेज पर बना लीजिए, और उसके बाद वो टॉपिक जो कुछ अलग है, हट के हैं,
जैसे कि अगर हम हट के बात करें तो अगर आप कहीं पर जाएं, जैसे कि मान लीजिए गैसेस स्टेट में जाइए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, काइनेटिक थ्योरी है, इनके कुछ कंसेप्ट हैं जो लगातार टच में नहीं रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाइए तो मोलर कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसके जो वेरिएशंस हैं, जो ग्राफ हैं, उनको जो चीज़ आप कम टच में रखते हैं। ये तय है कि आप क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाते पढ़ाते एक हमें रिदम बन जाती है, उस रिदम में जो चीज़ें माइंड में रहती हैं वो हम लोग पढ़ाते रहते हैं, जो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं हम बच्चों को बता देते हैं कि भाई ऐसे कर लो। और परीक्षा में क्या होता है कि पढ़ाने में टीचिंग जब आप कर रहे होते तो उसमें प्रेशर नहीं होता है, किताब भी आपके सामने होती है, आपको आ भी रहा होता है, तो आप विदाउट एनी टेंशन आप एक्सप्लेन करते हो क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं। लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो उस समय प्रेशर बहुत हावी होता है, और प्रेशर हावी होने की वजह से आपका जो कंसेप्ट होता है जरा सा भी डिक्रीज हुआ, कहीं इंक्रीज पता लगा, डिक्रीज इंक्रीज में तो करते रहे, माइंड गड़बड़ाया और आपने इंक्रीज आंसर था, डिक्रीज पे आप टिक करके चले आए। तो ये सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो उनके लिए आपको छोटे छोटे नोट्स, कंसेप्चुअल नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाकर के अपने पास रखने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर डे 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। अगर आपने क्या होता है ना, किसी चीज़ की रूटीन जरूरी है, रूटीन से बहुत कुछ पॉसिबल है। आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है मानते हैं, लेकिन आप अगर बहुत कम ड्राइविंग करते हैं तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ये तय है। इसी तरीके से आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप वो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते थे अपने समय के, आप टॉपर थे ये मानते हैं हम, लेकिन समय के अनुसार आप बिजी हुए और बिजी होने के साथ आपकी प्रैक्टिस छूटती चली गई, तो अल्टीमेट रिजल्ट ये निकल के आया कि हमें चीज़ आ रही थी लेकिन हम उतनी स्पीड से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे जितनी स्पीड से हमें कैलकुलेशन करना चाहिए थी। जो स्पीड रिक्वायर्ड थी वो स्पीड को हम गेन नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको अपने अंदर पैदा करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है हमारे पास, और वो मंत्र अगर आपने अपना लिया तो सिलेक्शन आपका डेफिनेट है, और वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आप भी जानते हैं, आप भी अपने को शिक्षा देते होंगे, आप अपने बच्चों को भी शिक्षा देते होंगे, लेकिन अपनाते बहुत कम होंगे, ये भी तय है। तो आप इस चीज़ के लिए क्या करिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं, इन बातों को गंभीरता से लेकर के अपने ऊपर उतारिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। रोज़ 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो आधा घंटा ही दीजिए, धीरे धीरे 40 मिनट दीजिए, 45 मिनट दीजिए, 50 मिनट दीजिए। आपकी प्रैक्टिस करने की आदत बन जाएगी, और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, और जब आपको अच्छी लगने लगेगी तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, एक आदत वो है जो बदले ना, और जो बदल गई वो आदत ही नहीं है। तो अपने जैसे आपकी एक आदत है खाना खाने की, कि रोज खाना खाना है, आपकी आदत है रोज समाचार सुनने की, तो एक आदत ये भी शामिल कर लीजिए कि आपको रोज 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। लगभग वैकेंसी आने में मुझे लगता है कि 6 महीने समय लगेगा, इससे कम नहीं लग सकता है, क्योंकि कारण है कि बहुत सारी अभी प्रोसेस चल रहे हैं जिनमें आपको समय, मतलब चयन बोर्ड को समय देना पड़ रहा है। तो इसलिए आप रोज न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब वो प्रोसेस पूरा होगा तभी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में उम्मीद करते हैं कि लगभग मान के चलिएगा कि 6 महीने से कम समय नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। अभी उम्मीद तो यही हो सकती है। तो इन 6 मंथ में अगर आपने पर डे 50 क्वेश्चन का एवरेज लगा करके चले तो फिर मैं आपको ये बिल्कुल संतुष्ट कर सकता हूं कि अगर 50 का एवरेज लिया तो फिर आप मान लीजिए कि 1500 क्वेश्चन आप 1 महीने में लगा लेंगे। और हम कहते हैं आप 1500 न लगाइए, 1000 का भी महीने में एवरेज निकाल दीजिए। अगर आपने 1000 का एवरेज आपने निकाल दिया तो फिर आप मान के चलिए कि 6 महीने में 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपने 2000 का एवरेज 1 महीने में निकाल दिया तो सिलेक्शन डेफिनेट है आपका। तो आप क्या करें, लगभग 50 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के चलिए और अपने सिलेक्शन को अभी फाइनल कर लीजिए, क्योंकि वक्त होते हुए अगर आंखें खुल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और आंखें आपने तब खोली जब नोटिफिकेशन आया तो देर हो चुकी होगी। तो उस देर से बचने के लिए मैं अनुज शर्मा आपको ये आगाह करने आया हूँ कि आप अपने आप को जगाइए, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए और प्रैक्टिस पर लग जाइए। सिलेक्शन आपका आपके हाथ में है। अगर लेना चाहते हैं तो फिर स्टार्टिंग आज से ही हो जानी चाहिए। और फिर भी कोई समस्या लगती है तो मेरा नंबर 9473702711 है।
तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस 8 से 9 और 9 से 11, 9 से 10 चलती हैं। अगर इनमें आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9473 70 27 11 है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और प्रैक्टिस के लिए भी आपको जितनी मदद हो सकती है करूंगा। धन्यवाद।